जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीमा पर पाकिस्तान की ड्रोन साजिश का पक्का इलाज हो चुका है। सुरक्षा बलों को एंटी ड्रोन सिस्टम मुहैया करवाए गए हैं। ये ड्रोन जैमर ड्रोन को रोक देंगे। ड्रोन के जाम होने के बाद सुरक्षा बल उस पर हमला कर उसे खत्म कर देंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले करने की कोशिश की जा रही थी। पंजाब के बॉर्डर पर कुछ ऐसी गतिविधियां देखने को मिली जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया, लेकिन अब इसका पुख्ता इलाज हो गया। ये वो हम आपको एंटी ड्रोन सिस्टम दिखा रहे हैं जो कि सीमा पर तैनात होगा और ड्रोन वाली साजिश को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगा। दरअसल इसका मोड ऑफ फंक्शन कुछ इस तरह का होगा कि ये उस ड्रोन को जाम कर देगा जो सीमा के उस पार से आएगा, और फिर उसके बाद हमारे सुरक्षा बल उस ड्रोन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे। ये जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब के बॉर्डर पर, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर ड्रोन का इस्तेमाल अब पड़ोसी मुल्क करने लगा है, और ऐसे में उसका ये पक्का इलाज किया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रात का समय है। इस समय मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे हूं। कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की चौकियां हैं। आप सोच रहे होंगे मैं ट्रांसमिशन टावर जैसे उपकरण के सामने क्या कर रहा हूं। ये ट्रांसमिशन टावर नहीं, बल्कि इसे एक्वा जैमर कहा जाता है, यानी कि ये क्वाडकॉप्टर को पूरी तरह से जैम कर जाता है, और इसे गेम चेंजर भी कहा जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2 वर्षों में कई बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, या तो हथियार गिराने के लिए या तो नारकोटिक्स गिराने के लिए, और पिछले कुछ महीनों में कई बार उन्होंने स्टिकी बॉम्ब्स को भी गिराया है यहां पे, ताकि यहां पे हालत खराब किए जाए। लेकिन इस एक्वा जैमर के साथ आप पूरी तरह से क्वाडकॉप्टर यानी कि ड्रोन अगर पाकिस्तान की तरफ से उड़ता है तो उसे जैम कर सकते हैं। एक तो डिटेक्ट कर सकते हैं, उसे जैम कर सकते हैं। जैम का मतलब यह है कि ऑपरेटर और ड्रोन के बीच में जो कनेक्ट है वो टूट जाता है, और जब वो संपर्क टूट जाता है तो ड्रोन पूरी तरह से उनके कंट्रोल में नहीं रहता। उसके बाद उस ड्रोन को गिराना बड़ा आसान हो जाता है। हम ये बातचीत करते हैं जो इसको ऑपरेटर हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो एक्वा जैमर है काम करता है। ये एक्वा जैमर कैसे काम करता है, जरा बताएंगे आप? जी सर, इसका नाम जो है एक्वा जैमर है। इसका जो काम है, ये क्वाडकॉप्टर को जाम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और जो इसकी रेंज जो है ये 4900 मीटर तक जो है क्वाडकॉप्टर को जाम करके उसे बर्बाद कर सकते हैं हम। देखिए 4900 मीटर तक इसकी रेंज है, यानी कि 4900 ड्रोन उड़ता होगा उसे पूरी तरह से जैम किया जाएगा। लेकिन आपने एक बात नोट करी होगी, जब ये हमसे बातचीत भी कर रहे थे इनकी निगाह उधर ही थी, यानी कि ड्यूटी पूरी तरह से। इन्हें मालूम है कि अगर आंख भी झपकी तो उसका मतलब कि खतरा हो सकता है। देखिए एक बार आपका जब ड्रोन को जैम कर दिया, उसके बाद देखिए इनका काम शुरू होता है। ये आपको दिखाते हैं नया उपकरण है, इसे कहते हैं कि मल्टी वेपन प्लेटफॉर्म, जो सरहद पे अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप देखेंगे। एक तो एंटी ड्रोन सिस्टम प्लेस में है, दूसरा ये मल्टी वेपन प्लेटफॉर्म, यानी कि इधर देखिए किस तरीके से 3 बंदूकें लगाई हुई हैं। एक बंदूक से राउंड से निकलेंगे, लगातार जब ड्रोन उनको नजर आ जाता है उसकी आवाज भी सुनाई देती है, उस डायरेक्शन में फायर कर दिया जाता है और मार गिराया जाता है। मैं बातचीत करता हूं, इनसे जानना चाहूंगा, ये बताएंगे थोड़ा ये कैसे ऑपरेट करती हैं, ये गन्स क्या है? ये सब मल्टी शॉट गन प्लेटफॉर्म है। ये जो है दुश्मन के ड्रोन और क्वाडकॉप्टर के बरखिलाफ लगाई गई है। जैसे ही ड्रोन हमें सामने नजर आता है और ये हमारे साथ में जो लगा हुआ एक्वा जैमर है वो उसको जाम करता है और हम उसके ऊपर फायर करते हैं। ये एक ही समय पर 9 राउंड इकट्ठे छोड़ती है ये गन, ताकि ये तीनों राइफलें लगाई गई हैं, ये इकट्ठा गन छोड़ती है और उसको बर्बाद करके नीचे गिराया जाता है। देखिए जो पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश है उसे पूरी तरह से नाकाम कर सकते हैं। ये मल्टी वेपन प्लेटफॉर्म से इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक साथ ये 9 राउंड एक बंदूक फायर करती है, यानी कि अगर आप देखिए तो कुल मिला के 27 के करीब राउंड होते हैं, और डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो आसानी से ड्रोन को नीचे गिरा सकते हैं। अगर पिछले कुछ 10 महीनों की बात करें, 192 बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आया है, 8 बार उसे गिराया गया है। लेकिन अब ये एंटी ड्रोन सिस्टम जो सरहद पर खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर लग चुका है, तो उनके पूरी तरह से मंसूबे जो हैं विफल कर दिए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान चाहता नहीं है यहां खुशहाली, पाकिस्तान देखना नहीं चाहता मुस्कान, पाकिस्तान चाहता नहीं है डेवलपमेंट, पाकिस्तान चाहता नहीं है नॉर्मलसी। यही वजह है कि लगातार अलग अलग तरीके ढूंढता रहता है, क्योंकि हमने ड्रोन का इस्तेमाल देखा था कैसे आर्मेनिया ने अजरबैजान के खिलाफ किया था, कैसे यूक्रेन ने रशियन टैंक्स के अगेंस्ट किया था, ये ड्रोन को इस्तेमाल करने। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है हथियार ड्रॉप करने के लिए, नारकोटिक्स ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि युवा जो है किसी भी मुल्क की बैकबोन होते हैं, और उस बैकबोन को पूरी तरह से तोड़ना चाहता है, और यही एक वजह है कि उन्हें नशे की लत लगाना चाहता है। मेरे ख्याल से जो सियासतदान अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, एक ही बात की रट लगाए हुए हैं, चाहे महबूबा
की बात करें, चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात करें या चाहे उमर अब्दुल्ला की बात करें, अरे बाबा किस पाकिस्तान से आप बात करना चाहते हैं? पाकिस्तान यहां पे ना ही कोई मिठाइयां भेज रहा है, ना ही कोई डेवलपमेंट का सामान भेज रहा है। पाकिस्तान यहां भेज रहा है तो हथियार, और हथियार क्यों भेज रहा है? एक कश्मीरी को दूसरे कश्मीरी को मारने के लिए हथियार यहां भेज रहा है। और दूसरी तरफ देखिए, आप इन पे सवालिया निशान उठाते हैं जो देखिए सीना ताने हुए सरहद पर खड़े हैं, अपने सीने पर गोली लेते हैं ताकि देश की रक्षा और सुरक्षा कर पाएं, लेकिन इन उपकरणों के होते हुए इनका काम और भी आसान हो गया और पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ भारत के लिए।